वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट किए थे बुयांसी एंड फ्लोटेशन, जिसमें कि अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज बुयाइंट फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बुयाइंट फोर्स दैट इज सेंटर ऑफ बुयांसी एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आज के सेशन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज एंड पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडीज। पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग बॉडीज। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज एंड फ्लोटिंग बॉडीज। इसे समझने के लिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। There are three types of equilibrium: stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन सुन लीजिए। When a body is given a small angular displacement such that a couple is set up, body will try to come back its original position. Such type of equilibrium is known as stable equilibrium. ओके, ये हमारा क्या है? बॉडी है, इसे हमने क्या है? डिस्टर्ब किया, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बॉडी अपना ओरिजिनल पोजीशन में आने का कोशिश कर रहा है। तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलेंगे कि ये बॉडी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे देखिए, when a body is given a small angular displacement such that a couple is set up and body doesn't try to come back its original position but move further away from its original position, ये क्या है? फर्दर हमारा डिस्टर्ब होते ही चला जा रहा है। तो such type of body is in unstable equilibrium. Okay, neutral equilibrium, when a body is given a small angular displacement and no couple will set up, कोई कपल हमारा सेटअप नहीं हो रहा है, तो बॉडी अपना क्या है? न्यू पोजीशन को ही अज्यूम कर लेता है। तो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें बॉडी ना अपना ओरिजिनल पोजीशन में आने का ट्राई कर रहा है, ना ही फर्दर हमारा डिस्टर्ब होते चला जा रहा है। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम कैसा है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें ये जानना है कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि एरोप्लेन का हम किस हिसाब से डिजाइन करें कि वो क्या है? हमेशा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। या हमारा पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी जैसे शिप है, तो उसका हम इस हिसाब से डिजाइन करें कि वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो अचानक से डिस्टरबेंस आएगा, तो क्या होगा? फर्दर डिस्टर्ब होते ही चला जाएगा। ठीक है, अचानक से तूफान आया तो एरोप्लेन हमारा काबू में ही नहीं रहा, या शिप हमारे काबू में ही नहीं रहा, तो हमारा एरोप्लेन या शिप हमारा स्टेबल कंडीशन में रहे। इसीलिए हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज, कि बॉडी हमारा स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है व्हेन इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड। In such case, relative position of center of buoyancy and center of gravity determine the condition of equilibrium. Okay, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। For completely submerged bodies, relative position of center of buoyancy and center of gravity will determine the condition of equilibrium. B, center of buoyancy क्या होता है? हमारा point of application of buoyant force, FB upward direction में लगेगा हमारा। G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, W डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तीन केस है हमारे पास। फर्स्ट केस में सेंटर ऑफ बुयांसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड एट ए पॉइंट। सेकंड केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी G इज बिलो द B सेंटर ऑफ बुयांसी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बुयांसी। थर्ड केस में सेंटर ऑफ बुयांसी B इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज G। ओके, बॉडी को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने का कोशिश नहीं करता है, ना ही ये क्या है? फर्दर तुम्हारा क्या है? डिस्टर्ब होते चला जाता है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो देखिए, जब B और G कोइंसाइड कर रहे हैं, इसे अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो कोई कपल सेटअप नहीं होगा, तो बॉडी अपना न्यू पोजीशन को एज्यूम कर लेगा।
तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि बॉडी ना ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, ना ही फर्दर तुम्हारा क्या है, डिस्टर्ब होते हुए चला जा रहा है। तो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखिए व्हेन जी इज बिलो बी, ओके, जी हमारा क्या है, बिलो बी है। ओके, जी पे हमारा क्या है, वेट लगेगा, और बी पे हमारा क्या लगेगा, बॉइंट फोर्स लगेगा। हम इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए, ये है हमारा डिस्टर्बिंग कपल। ओके, डिस्टर्बिंग कपल, लेकिन क्या हो रहा है, तुम्हारा बी और जी पे तुम्हारा क्या है, वेट लग रहा है, और यहाँ पे सेंटर क्या है, तुम्हारा बॉइंट फोर्स लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कपल सेटअप हो जा रहा है, जो कि क्या करेगा, हमारा कपल का डायरेक्शन कैसे होगा, ये देखिए, इसका डायरेक्शन होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, तुम्हारा कपल कैसा सेटअप हो रहा है बॉडी में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टिंग कपल। रिएक्टिंग कपल और डिस्टर्बिंग कपल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम हमारा कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। व्हेन G इज बिलो B इन कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, तो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए व्हेन B इज बिलो G, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा डिस्टर्बिंग कपल है। डिस्टर्ब हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कपल देखिए, कपल कैसे सेटअप हो रहा है, बी सेंटर ऑफ बुयांसी, ये हमारा हो रहा है ऐसे। तो रिएक्टिंग कपल भी अभी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बिंग कपल है। बी है एफ बी, और जी क्या है, डब्लू। तो किस डायरेक्शन में हमारा कपल क्या है, तुम्हारा सेटअप हो रहा है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या है, हमारा डिस्टर्बिंग कपल है। तो इस टाइप के कंडीशन में हमारा क्या होगा, बॉडी अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं। व्हेन B एंड G कोइंसाइड फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज, देन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि क्या है, बॉडी को डिस्टर्ब करने से कोई भी कपल सेटअप नहीं होगा। When G is below B, then body will be in stable equilibrium. When B is second case हमारा क्या था, when G is below B, center of gravity is below center of buoyancy, तो body will be in stable equilibrium. और third case में when B is below G, when center of buoyancy is below the center of gravity, body will be in unstable equilibrium. ओके, तो ये 3 केस आप लोगों को ध्यान रखना है। Now, condition of equilibrium for partially submerged bodies. Partially submerged bodies are also known as floating bodies. For floating bodies, condition of equilibrium is determined by location of metacenter. Now, here the question is, what is metacenter? Metacenter is a point about which floating body or partially submerged body tends to oscillate on giving small angular displacement to it. ओके, इतना क्लियर है। तो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडीज और फ्लोटिंग बॉडीज, दैट इज डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ मेटा सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज मेटा सेंटर। ये पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, डायग्राम में दिखा गया है। जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट एट विच टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेट ऑफ द बॉडी, W इज वेट ऑफ द बॉडी, W इज वेट ऑफ द बॉडी, एंड FB इज buoyant फोर्स। buoyant फोर्स हमारा कहाँ पे लगेगा, हमारा सेंटर ऑफ buoyancy पे लगेगा। ओके, G इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, B इज सेंटर ऑफ buoyancy। ओके, इतना क्लियर है। सेंटर ऑफ buoyancy इज सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी।
कितना वॉल्यूम बॉडी डिस्प्लेस करेगा जितना कि फ्लूइड में इमर्ज होगा। ओके, इतना क्लियर है? कितना वॉल्यूम बॉडी डिस्प्लेस करेगा जितना पार्ट उसका फ्लूइड में इमर्ज होगा। अब देखिए, अगर बॉडी को हम राइट डायरेक्शन में एक टिल्ट देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम राइट डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो बॉडी का राइट साइड में अभी ज़्यादा पार्ट हमारा क्या है, इमर्ज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राइट साइड में हमारा ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, मीन्स सेंटर ऑफ बुआयंसी हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ बुआयंसी इज सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो वॉल्यूम हमारा राइट साइड में अभी ज़्यादा है, जो कि क्या है, बॉडी डिस्प्लेस करेगा, तो अभी हमारा सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए, सेंटर ऑफ बुआयंसी इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बुआयंट फोर्स। तो बुआयंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो नॉर्मल एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट को बोलते हैं हम मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर इज द पॉइंट अबाउट व्हिच फ्लोटिंग बॉडी टेंड्स टू ऑसिलेट, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुआयंट फोर्स विद द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ओके, इतना क्लियर है? तो यहां पे देखिए, हम टिल्ट कर रहे हैं इसे राइट डायरेक्शन में, मतलब ये डिस्टर्बिंग कपल है। क्या है हमारा? डिस्टर्बिंग कपल। डिस्टर्बिंग कपल हमारा क्या है? राइट डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कैसा हमारा मूवमेंट देगा? ये देगा अभी एंटी क्लॉकवाइज देगा। ओके, कैसा देगा ये? एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स डिस्टर्बिंग कपल के अपोजिट ये मूवमेंट देगा। तो अभी कैसा हो जाएगा? ये बॉडी को डिस्टर्ब करने से बॉडी हमारा ओरिजिनल पोजीशन में आने का कोशिश करेगा। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, अब यहां पे फोकस कीजिए, इस कंडीशन में क्या है? यहां पे बी है, बी इज क्या है तुम्हारा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बुआयंट फोर्स। बुआयंट फोर्स को अगर हम क्या है, उसका लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे तो नॉर्मल एक्सिस को जहां पे काटेगा वो क्या होगा तुम्हारा? मेटा सेंटर होगा। मेटा सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुआयंट फोर्स विद द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ओके, इतना क्लियर है? तो देखिए, अगर ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलो आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारा बिलो आता है। तो अभी देखिए, इसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये है हमारा डिस्टर्बिंग कपल। डिस्टर्ब हम इसे राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं, और बॉडी कैसा कपल सेटअप कर रहा है? बॉडी कपल सेटअप कर रहा है ऐसा, राइट डायरेक्शन में ही तुम्हारा बॉडी क्या है? कपल सेटअप कर रहा है। जिस डायरेक्शन में इसे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा रिएक्टिंग कपल भी सेटअप हो रहा है। पहले वाले कंडीशन में क्या था? जब हमारा m g से अबव था, अभी यहाँ पे क्या था? m हमारा g से अबव था, तो यहाँ पे जो कपल सेटअप हो रहा है वो डिस्टर्बिंग कपल के अपोजिट हो रहा है। ओके, अगर हमारा कपल, जो तुम्हारा कपल अगर क्या है बॉडी में डिस्टर्ब करने के बाद सेटअप होता है, अगर वो डिस्टर्बिंग कपल के डायरेक्शन में ही होता है तो बॉडी हमारा लगातार डिस्टर्ब होता जाएगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कि डिस्प्लेस करने से फर्दर ये क्या है? ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब होता रहेगा। ओके, और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? डिस्टर्ब करने से बॉडी क्या है? अपनी ओरिजिनल में पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। एक कपल सेटअप हो जाएगा, जो कपल क्या करेगा? डिस्टर्बिंग कपल को अपोजिट क्या करेगा? डिस्टर्बिंग कपल को अपोज करेगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या करेगा? हमारा रिएक्टिंग कपल क्या करेगा? तुम्हारा डिस्टर्बिंग कपल को सपोर्ट करेगा। ओके, इतना क्लियर है? एक कंडीशन ये भी है, यहाँ पे क्या है? बी अगर हम टिल्ट कर रहे हैं तो बी यहाँ पे आया। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुआयंट फोर्स अगर हमारा किस पे कट रहा है? नॉर्मल एक्सिस को जी पे ही काट रहा है, तो मेटा सेंटर अभी क्या आ जाएगा? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही आ जाएगा।
इफ मेटा सेंटर कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बॉडी को डिस्टर्ब करने से ये डिस्टर्ब किया, लेकिन बॉडी में कोई भी कपल सेटअप नहीं हुआ, तो क्या है, बॉडी ने अपना न्यू पोजीशन ही अज्यूम कर लिया। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि बॉडी को डिस्प्लेस करने पे वो अपना न्यू पोजीशन को क्या कर लेता है, अज्यूम कर लेता है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी को डिस्प्लेस करने से वो फर्दर हमारा डिस्प्लेस ही होता जाता है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और बॉडी को डिस्प्लेस करने से अगर क्या है, बॉडी क्या है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आने की कोशिश करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फ्लोटिंग बॉडी में स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, व्हेन मेटा सेंटर इज अबव द CG of the body, above the CG of the body on giving small angular displacement to it, then is body is in stable equilibrium। अगर क्या है, उसे टिल्ट करने से अगर हमारा क्या आ जा रहा है, मेटा सेंटर इज बिलो द CG of the body, then such type of equilibrium is unstable equilibrium। अगर टिल्ट करने से मेटा सेंटर हमारा G के साथ ही कोइंसाइड कर दे रहा है, तो such type of equilibrium is neutral equilibrium। ओके, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन मेटा सेंटर इज अबव द CG एंड व्हेन मेटा सेंटर इज बिलो द CG, तो हमारा क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। व्हेन मेटा सेंटर विल कोइंसाइड विद द CG, देन इक्विलिब्रियम विल बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए, सपोज हमारा एक पॉइंट है B, एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे नीचे ले लिया हमने B, फिर लिया हमने G, फिर लिया हमने M। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी along the normal axis of the body। distance between meta center and center of gravity of the body along the axis of the body is known as metacentric height। metacentric height। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, व्हेन M इज अबव द CG ऑफ द बॉडी। अगर G को अगर हम लोग रेफरेंस लें, तो GM अगर हमारा पॉजिटिव आता है, GM पॉजिटिव कब आएगा, जब M विल बी अबव द CG ऑफ द बॉडी। तो हमारा इक्विलिब्रियम कैसा होगा, फ्लोटिंग बॉडी के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हमारा मेटासेंट्रिक हाइट 0 होगा, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर हमारा मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। निगेटिव होने का मतलब क्या है, मेटासेंट्रिक निगेटिव होने का मतलब है कि M इज बिलो द CG ऑफ द बॉडी। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये 3 पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। पॉजिटिव मेटासेंट्रिक हाइट मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, जीरो मेटासेंट्रिक हाइट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड नेगेटिव मेटासेंट्रिक हाइट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इतना क्लियर है। B इज सेंटर ऑफ buoyancy, G इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड M इज मेटा सेंटर। दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyant force with the normal axis of the body on giving small angular displacement to it, या point of intersection of new line of action of buoyant force on giving स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू इट। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने से क्या हो रहा है, हमारा सेंटर ऑफ buoyancy शिफ्ट हो जा रहा है। तो मतलब हमारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyant फोर्स अभी हमारा क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मॉडिफाइड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyant फोर्स विद द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी इज नोन एज मेटा सेंटर। ओके, तो इतना क्लियर है। तो पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए स्टेबल कंडीशन क्या होगी, व्हेन M इज अबव द CG, व्हेन M बिलो CG मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, when M is at CG means neutral equilibrium। ओके, मेटासेंट्रिक हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट इज
डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एम अलोंग द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी। कैसे हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, ये होता है, इसके लिए है हमारा फॉर्मूला बी एम कैलकुलेट करते हैं हम। बी एम इक्वल टू आई बाई वी एफ डी, where VFD is volume of the fluid displaced by the body and I is least moment of inertia of top view surface of floating body. Okay, least moment of inertia of top view surface of floating bodies, यहाँ पे एक और लाइन लिखते हैं, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, where I will be least moment of inertia of top view surface of floating body about centroidal axis and VFD is volume of the fluid displaced by the body. यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बी जी और एम, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बी एम। अगर बी एम हमारा बी जी से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हमारा बी एम इक्वल टू बी जी है तो ये होगा हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर बी एम इज लेस देन बी जी है तो हमारा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स बी एम इज लेस देन बी जी मीन्स नेगेटिव मेटासेंट्रिक हाइट, एंड बी एम इज इक्वल टू बी जी मीन्स मेटासेंट्रिक हाइट इज 0, और बी एम इज ग्रेटर देन बी जी मीन्स पॉजिटिव मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, इतना क्लियर है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बी एम इक्वल टू आई बाई वी एफ डी, ये हम मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बी एम इक्वल टू क्या है हमारा, आई बाई वी एफ डी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आई विल बी लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस। तो यहाँ पे देखें, सपोज ये हमारा क्या है, फ्लोटिंग बॉडी है, टॉप व्यू सरफेस हमारा ये है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एल है और थिकनेस टी है। तो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट दी सेंट्रोइडल एक्सिस एंड वी एफ डी इज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हमारा आएगा एक आई टी टी और एक आएगा आई एल एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आई एल एल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ट्रांसवर्सल एक्सिस इज आई टी टी। आई टी टी आ जाएगा हमारा एल टी क्यूब, नहीं सॉरी, टी एल क्यूब बाई 12, जो साइड हमारी क्या है, इंटरसेक्ट होती है एक्सिस से, उसका हमारा क्यूब आ जाता है, और आई एल एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल टी क्यूब बाई 12। जनरली एल हमारा टी से ज़्यादा होता है तो हमारा क्या आ जाएगा, आई टी टी विल बी ग्रेटर देन आई एल एल। तो यहाँ पे हमारा लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आई एल एल अपॉन वी एफ डी। ओके, इतना क्लियर है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट दी सेंट्रोइडल एक्सिस। कैसे हम इस एक्सप्रेशन से मेटासेंट्रिक हाइट को कैलकुलेट करेंगे। मेटासेंट्रिक हाइट इज डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एम अलोंग दी नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ओके, तो देखिए, सपोज ये बी है, दैट इज सेंटर ऑफ बुएंसी, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा एम है। बी एम हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर देंगे। बी अगर सपोज इस बॉडी का हम देखें तो बी क्या होगा, बॉटम से h बाई 2, और कैपिटल एच एच हाइट ऑफ द बॉडी, वो क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा हमारा, बॉटम से कैपिटल एच बाई 2 पे। रुकिए इसे सही से, कहाँ होगा हमारा, सेंटर पे होगा। ये है हमारा h, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखेंगे हम, ये सपोज b है और ये हमारा g है। b का डिस्टेंस हो जाएगा बॉटम से h बाई 2
और जी का हो जाएगा हमारा कैपिटल H/2। तो बॉटम से देखेंगे तो बी जी हमारा क्या आ जाएगा H/2 माइनस का H/2। तो बी जी हम लोगों का आ गया आराम से। तो बी एम इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा। तो जी एम हम लोगों का क्या आ जाएगा, जी एम विल बी बी एम माइनस का बी जी। तो ऐसे हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट को कैलकुलेट करेंगे। पहले बी एम निकाल लेंगे, फिर बी जी हम देख लेंगे। बी जी तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ज्योमेट्री से आ जाएगा। और बी एम माइनस बी जी विल बी जी एम। ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट का होना मतलब स्टेबिलिटी का ज़्यादा होना। जितना ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट आएगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्टेबल क्या होगा, सिस्टम होगा। मेटासेंट्रिक हाइट मतलब पॉजिटिव मेटासेंट्रिक हाइट। तो लार्जर मेटासेंट्रिक हाइट मीन्स मोर स्टेबिलिटी। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए क्यों हम लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखते हैं, ये भी देखना है हमें। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आई टी टी लेते तो बी एम हमारा ज़्यादा आता, तो मेटासेंट्रिक हाइट भी हमारा ज़्यादा आता, क्योंकि क्या है हमारा जी एम इक्वल टू क्या है, बी एम माइनस का बी जी। बी जी तो हमारा क्या है, वेरी नहीं कर रहा है, चाहे हम क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ट्रांसवर्सल एक्सिस के अबाउट लें या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लें, तो ये तो हमेशा हमारा वही आएगा। लेकिन बी एम अगर हम ट्रांसवर्सल एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो जी एम हमारा क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, ग्रेटर देन मेटासेंट्रिक हाइट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो हमारा क्या है, कम स्टेबल आएगा, तो हम वर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू वी गो फॉर वर्स्ट कंडीशन, दैट्स वाई वी टेक्स हियर लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टॉप व्यू सरफेस, नहीं सॉरी, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आई हम लोग क्या ले रहे हैं, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेशन अबाउट ट्रांसवर्सल एक्सिस इज पिचिंग एंड ऑसिलेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज रोलिंग। पिचिंग इज क्या है, ट्रांसवर्सल एक्सिस के अबाउट ऑसिलेशन, ये क्या है हमारा, ये जो ऑसिलेशन है ये क्या है हमारा, पिचिंग है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट हमारा क्या है, ऑसिलेशन हमारा क्या है, रोलिंग है। ओके, तो मेटासेंट्रिक हाइट फॉर पिचिंग विल बी ग्रेटर देन मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग। रोलिंग के लिए लेंगे तो हमारा क्या आएगा, आई एल एल आएगा, और पिचिंग के लेंगे तो बी एम हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आई टी टी अपॉन वी एफ डी आएगा। तो मेटासेंट्रिक हाइट फॉर पिचिंग विल बी ग्रेटर देन मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग। जी एम जितना ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। Now, time period of oscillation. The point about which a floating body tends to oscillate on giving a small angular displacement to it is known as metacenter, and time period of that oscillation will be t equal to 2 pi under root of k square upon g gm. Okay, where k is radius of gyration, small g is acceleration due to gravity 9.81 Newton per meter square, gm distance between center of gravity and metacenter along the normal axis of the body, that is metacentric height. Okay, and capital T is time period of oscillation. यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम gm बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारा घटेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का घटना मतलब मीन पोजीशन में वो जल्दी से आ रहा है, मतलब सिस्टम उतना ही हमारा स्टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि लार्जर जीएम इज गुड फॉर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट लार्जर जीएम वुड रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट ऑसिलेशन। तो पैसेंजर शिप में अगर फ्रीक्वेंट ऑसिलेशन होगा तो हमारे लिए क्या हो सकता है, पैसेंजर के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो फ्रॉम कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो फ्रीक्वेंट ऑसिलेशन हमारा सही नहीं है, बट स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू जीएम जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा बढ़िया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और मेटासेंट्रिक हाइट में हमारा एक कोऑर्डिनेशन हो, कि डिस्कम्फर्ट भी ना हो और सिस्टम हमारा स्टेबल भी रहे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट मैं लिख रहा हूँ
मेटासेंट्रिक हाइट फॉर मर्चेंट शिप, हम इसका रेंज रखते हैं मर्चेंट शिप के लिए मेटासेंट्रिक हाइट का रेंज 0.3 to 1.0 मीटर, एंड फॉर वॉर शिप, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसके लिए मेटासेंट्रिक हाइट का रेंज रखते हैं हम 1 to 1.5 मीटर। ओके, तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। ओके, इतना क्लियर है? बुयांसी एंड फ्लोटेशन चैप्टर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, बाकी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उनके पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट हैं, जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे उसमें कोई डाउट रह जाता है या लेक्चर में आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, या आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए रेक्टेंगुलर बॉडी is 5 meter long, 3 meter wide, 1.2 height. The depth of immersion of the body is 0.8 meter in water. It is given that density of water is 1025 kg per meter cube. तो यहाँ पे फोकस कीजिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 नहीं दिया गया है, कितना है 1025 kg per meter cube. डिटरमाइन मेटासेंट्रिक हाइट इन मीटर। ओके, तो देखिए रेक्टेंगुलर बॉडी, एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसका डायमेंशन हमें दिया गया है, क्या है 5 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर वाइड है एंड 1.2 मीटर हाई है। ओके, रेक्टेंगुलर बॉडी है, 5 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर वाइड है, और 1.2 मीटर क्या है हमारा हाइट है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 1.2 मीटर, ये कितना है हमारा 1.2 मीटर। ओके, डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ द बॉडी इज 0.8 मीटर इन वाटर। डेप्थ ऑफ इमर्शन है 0.8 मीटर। ओके, हम लोगों को निकालना है मेटासेंट्रिक हाइट, दैट इज जीएम, मीटर में निकालना है। ओके, इतना क्लियर है? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ बुयांसी। सेंटर ऑफ बुयांसी इमर्स वॉल्यूम का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जो कि कितना हो जाएगा हमारा बॉटम से 0.4 मीटर, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो क्या होगा, ये बॉडी का है, तो ये हो जाएगा हमारा बॉटम से 0.6 मीटर, कितना होगा ये 0.6 मीटर। यहाँ पे ध्यान रखिए डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है 1025 kg पर मीटर क्यूब, रो ऑफ वाटर इज 1025 kg पर मीटर क्यूब। ओके, इतना क्लियर है? तो देखिए बीजी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बुयांसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.6 माइनस का 0.4 मीन्स 0.2 मीटर। ओके, कैसे हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट करेंगे? मेटासेंट्रिक हाइट BM इक्वल टू I बाई VFD, वेयर I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस, जो कि क्या है वाटर के साथ हमारा क्या है, वाटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो टॉप व्यू सरफेस जो कि क्या है वाटर सरफेस के साथ क्या है कोइंसाइड कर रहा है। लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे ध्यान रखना है, लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो देखिए क्या क्या आएगा हमारा, लीस्ट कौन सा आएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, तो ILL लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ITT
तो हमारा ज़्यादा आएगा, आई एल एल हमारा कम आएगा। तो क्या आएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट बी एल क्यूब, नहीं सॉरी एल बी क्यूब अपॉन 12, एल बी क्यूब अपॉन 12। एल है हमारा 5 मीटर, बी है हमारा 3 मीटर, 3 का क्यूब अपॉन 12 मीन्स 5 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 12। तो कितना हो जाएगा हमारा 4। तो कितना आ गया 45 डिवाइड बाई 4। ओके, तो आई हमारा क्या आ गया लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस 45 बाई 4 मीटर 4। यूनिट क्या होगा इसका मीटर रेज टू द पावर 4। VFD वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी कितना होगा, जितना वॉल्यूम हमारा इमर्ज हो रहा है। ये एरिया 5 इंटू 3 क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेप्थ ऑफ इमर्सन 0.8। तो ये क्या हो जाएगा VFD मीटर क्यूब। तो कितना आ गया ये 45 डिवाइड बाई 4 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 0.8। ओके 9 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइड बाई 3.2, 3 डिवाइड बाई 3.2 मीटर 4 अपॉन मीटर क्यूब मीन्स मीटर। तो BM कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 3.2 मीटर मीन्स BM इक्वल टू आ गया, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 0.9375 मीटर। ओके, कैसे हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट निकालेंगे। मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। B है हमारा, इस पे G है और एक है हमारा M। ठीक है, BM कितना आ गया 0.9375। ओके, और BG कितना आया 0.2 मीटर, 0.9375 मीटर। GM मेटासेंट्रिक हाइट कितना आ जाएगा हमारा GM BM माइनस का BG। तो BM है हमारा 0.9375 माइनस का 0.2, तो GM आ गया हमारा 0.7375 मीटर। तो GM विल बी 0.7375 मीटर। ओके, सिंपल है। BM कैलकुलेट करेंगे, BG कैलकुलेट करेंगे, BM माइनस BG मेटासेंट्रिक हाइट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है BM अगर BG से ज़्यादा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अभी क्या है BM माइनस BG पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेबल है। अगर क्या है BM माइनस BG नेगेटिव आएगा हमारा तो अनस्टेबल होगा, और BM इक्वल टू BG हो जाएगा तो मतलब मेटासेंट्रिक हाइट हमारा 0 हो रहा है, तो क्या है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग स्टेबिलिटी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। Now, next question. A solid cylinder of 3 meter height has a diameter 4 meter. It floats in water with the axis vertical. If the density of the cylinder body is 600 kg per meter cube and depth of immersion in water is 1.8 meter, test whether the floating cylinder in stable equilibrium or unstable equilibrium. हमें चेक करना है कि फ्लोटिंग सिलेंडर हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए सिलेंडर है, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर इज 600 kg पर मीटर क्यूब, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 मीटर, फ्लोट इन वाटर एंड डेप्थ ऑफ इमर्सन इज 1.8 मीटर। ओके, इतना क्लियर है। थोड़ा ऊपर और कर देते हैं। डेप्थ ऑफ इमर्सन कितना है 1.8 मीटर। G सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कितना होगा 3 मीटर है मिड पॉइंट पे, तो बॉटम से कितना हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। ओके, डेप्थ ऑफ इमर्सन इज 1.8 मीटर, डेप्थ ऑफ इमर्सन 1.8 है।
तो कितना हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ बुओयेंसी एज मिड पॉइंट ऑफ इमर्सन हाइट, ओके, CG ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम इज 0.9 मीटर, ओके। फ्रॉम बॉटम लोकेशन ऑफ B इज 0.9 मीटर एंड लोकेशन ऑफ G विल बी 1.5 मीटर, ओके। तो BG हमारा क्या हो जाएगा, BG कितना हो जाएगा हमारा 1.5 माइनस का 0.9 मीन्स 0.6 मीटर, ओके। तो BG हमारा आ गया 0.6 मीटर। हमें चेक करना है फ्लोटिंग सिलेंडर हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम BM देखते हैं, लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस डिवाइड बाय डिस्प्लेस वॉल्यूम। डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन π/4 d स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 1.8, ओके, एंड लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तभी टॉप व्यू सरफेस क्या है हमारा, सर्कल है, तो सर्कल में दोनों सेंट्रोइडल एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, जो कि कितना होता है π/64 d⁴, ओके। तो रख लेते हैं π/64 d⁴ एंड VFD π/4 d स्क्वायर इंटू डेप्थ ऑफ इमर्सन। डेप्थ ऑफ इमर्सन इज 1.8, पाई से पाई कैंसिल, d स्क्वायर और 16, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा 1/16 d स्क्वायर और 1.8, नीचे क्या बच जाएगा हमारा 1.8, मीन्स 1/16 d इज 4 मीटर डिवाइड बाय 1.8, तो कितना हो गया हमारा 1 डिवाइड बाय 1.8, तो 1 डिवाइड बाय 1.8 कितना आ गया हमारा 0.55 मीटर। तो BM आ गया हमारा 0.55 मीटर। तो देखिए ये B है, ये G है, BG हमारा 0.6 है, M अभी हमारा क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, क्योंकि ये क्या है हमारा 0.55 M, ध्यान रखें M क्या आ रहा है अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, क्योंकि BG इक्वल टू कितना है 0.6 मीटर। तो व्हेन BM इज लेस देन BG तो कैसा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम कैसा है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फ्लोटिंग सिलेंडर हमारा विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, क्लियर है इतना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a body has the cylindrical upper portion of 3 meter dia and 1.8 meter deep. Okay, the lower portion is a curved one which displaces a volume of 0.6 meter cube of water. Okay, the center of buoyancy of the curved portion is at a distance of 1.95 meter below the top of the cylinder. The center of gravity of whole body is 1.20 meter below the top of the cylinder. टॉप ऑफ द सिलेंडर को रेफरेंस ले रहा है, वहां से सारी डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इज 3.9 टन। फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द बॉडी इन मीटर। ओके, मेटासेंट्रिक हाइट हम लोगों को निकालना है। टोटल डिस्प्लेस वॉल्यूम नहीं सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इज 3.9 टन। मतलब क्या दे रहा है ये मास ऑफ वाटर दे रहा है जितना कि हमारा डिस्प्लेस हो रहा है। 3.9 टन मीन्स 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ kg। अगर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम आ जाएगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है
ए बॉडी विच हैज अपर सिलेंड्रिकल पोर्शन, जिसका कि क्या है डायमेंशन 3 मीटर डायमीटर है और 1.8 मीटर डीप है, एंड लोअर पोर्शन इज ए कर्व विच डिस्प्लेसेस 0.6 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। कर्व सरफेस कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है? 0.6 मीटर क्यूब। ओके, इतना क्लियर है। अब ये बोल रहा है सपोज G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी which is 1.20 meter from top of the cylinder. Suppose C is the top of the cylinder, तो CG कितना है हमारा? 1.20 from top of the cylinder. Okay. Suppose B1 is the center of buoyancy of the curved portion which is 1.95 meter from top of the cylinder. क्वेश्चन में दिया गया है, तो CB1 इक्वल टू आ गया हमारा 1.95 मीटर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में दिया है उसने कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इज 3.9 टन, मतलब बॉडी कितना तुम्हारा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रही है? एफ बी इक्वल टू 3.9 टन मीन्स 3.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम फोर्स। ओके, इतना क्लियर है? इतना क्या है तुम्हारा बॉयंसी फोर्स हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम फोर्स। 1 टन इज 10⁻³ kg, और kg को हम क्या है किलोग्राम फोर्स में लिख सकते हैं। ओके, मीन्स 3.9 इंटू 10⁻³ इंटू जी न्यूटन। ओके, अगेन buoyant force इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो वेट ऑफ द फ्लूइड कैसे आएगा तुम्हारा? डिस्प्लेस बाय द बॉडी, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड into volume of the fluid displaced by the body, specific weight into volume. ओके, specific weight क्या होता है? रो जी। अभी क्या है फ्लूइड हमारा वाटर है, तो रो इज 10⁻³ जी VFD इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻³ इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी विल बी 3.9 मीटर क्यूब। ओके, तो टोटल डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना आ गया हमारा? 3.9 मीटर क्यूब। मींस कर्व पोर्शन का 0.6 मीटर क्यूब है, और क्या है टोटल डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना है? 3.9 मीटर क्यूब है। मतलब सिलेंड्रिकल का कुछ पोर्शन हमारा वाटर में इमर्ज है। यहां से हम इस बात पे कंक्लूड कर सकते हैं कि सिलेंडर का भी कुछ पोर्शन हमारा वाटर में इमर्ज है। सपोज एक्स पोर्शन सिलेंडर का हमारा वाटर में इमर्ज है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा? टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द कर्व पोर्शन। ओके, इतना क्लियर है? टोटल डिस्प्लेस वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्प्लेस वॉल्यूम बाय सिलेंडर इज इक्वल टू डिस्प्लेस वॉल्यूम बाय कर्व सरफेस। ये कितना है? 3.9, ये हम लोगों को निकालना है, और ये है 0.6, मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द सिलेंडर इक्वल टू 3.3 मीटर क्यूब। ओके, इतना क्लियर है? सपोज एक्स पोर्शन है तुम्हारा सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जितना सिलेंडर का पोर्शन तुम्हारा वाटर में इमर्ज है, तो क्या आ जाएगा? ये क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहां से हम लोग एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स आ जाएगा हमारा 0.467 मीटर। ओके, तो डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इन वाटर विल बी एक्स दैट इज 0.467 मीटर। तो क्या आ गया? एक्स डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इन वाटर, जो कि कितना आ गया हमारा? 0.467 मीटर। ओके, एक्स आ गया। सपोज B2 विल बी द सेंटर ऑफ buoyancy ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो ये टॉप सरफेस से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा? सिलेंड्रिकल पोर्शन का एक्स पोर्शन तो हमारा क्या है तुम्हारा
वाटर में इमर्ज है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये वाला पोर्शन फ्री सरफेस से टॉप तक 1.8 माइनस का x, 1.8 माइनस का x, ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा 1.8 माइनस का x। फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ बुयांसी कितना हो जाएगा ये x/2, कितना हो जाएगा x/2। मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बुयांसी ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन फ्रॉम टॉप ऑफ द सरफेस क्या होगा CV2। C इज टॉप ऑफ द क्या है तुम्हारा सिलेंडर, V2 इज सेंटर ऑफ बुयांसी ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो कितना हो जाएगा 1.8 माइनस x प्लस x/2। डायग्राम पे फोकस कीजिए, दिस वन प्लस दिस, हमें क्या चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है 1.8 माइनस x प्लस x/2। ओके 1.8 माइनस का 0.467 प्लस 0.467 डिवाइड बाई 2, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 1.5635 मीटर, 1.5635 मीटर। तो कितना आ गया CV2 इक्वल टू 1.5635 मीटर। ओके इतना क्लियर। नेक्स्ट, सपोज B इज सेंटर ऑफ बुयांसी ऑफ टोटल इमर्ज वॉल्यूम, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, हमें अलग अलग क्या है हमारा सेंटर ऑफ बुयांसी हमें पता है, ये क्या है CG ऑफ दी क्या है तुम्हारा कर्व पोर्शन, और ये क्या है CG ऑफ दी सिलेंड्रिकल पोर्शन जो कि क्या है वाटर में इमर्ज है उसका CG। ओके अगर क्या है कोई बॉडी है दो पार्ट में अगर टूटा हुआ है और क्या है तुम्हारा दो पार्ट में हमने इसे एसोसिएटेड कर लिया, तो ये क्या है तुम्हारा B इज सेंट्रॉइड ऑफ द टोटल पोर्शन, तो कैसे हम लोग इसे निकाल लेंगे फ्रॉम टॉप ऑफ द सिलेंडर से CV इंटू टोटल वॉल्यूम दैट इज VFD होता है हमारा, यहां से हम लोग कर सकते हैं V इंटू एक्स बार इक्वल टू V1 x1 प्लस V2 x2 एंड सो ऑन, जहाँ x बार क्या है CG ऑफ द बॉडी और V इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और ये क्या है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट V1 V2 x1 CG ऑफ द कंपोनेंट, तो उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्या है सिलेंड्रिकल पोर्शन और कर्व पोर्शन हमारा क्या है कंपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा CB1 दैट इज कर्व पोर्शन इनटू VFD ऑफ कर्व पोर्शन प्लस CV2 सिलेंड्रिकल पोर्शन का तुम्हारा क्या है वाटर में जितना इमर्ज है उसका CG फ्रॉम टॉप ऑफ द सिलेंडर इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंड्रिकल पोर्शन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज 3.9 मीटर क्यूब, CV हम लोगों को निकालना है इनटू 3.9 इक्वल टू CB1 1.95 क्वेश्चन में दिया है 0.6 प्लस CV2 अभी हम लोग निकाले 1.5635 इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर सिलेंड्रिकल पोर्शन, कितना आया था हमारा 3.3 मीटर क्यूब। ओके कितना आया हमारा 3.3 मीटर क्यूब, तो कितना आ गया हमारा यहाँ से CV को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.623 मीटर, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1.623 मीटर। मीन्स डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ बुयांसी ऑफ दी क्या है तुम्हारा इमर्ज वॉल्यूम फ्रॉम टॉप ऑफ द सिलेंडर विल बी 1.623 मीटर। ओके चेक कर लेता हूं मैं आंसर कितना आया हमारा 1.623 मीटर। ओके हम लोगों को निकालना है मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट सबसे पहले हम BM कैलकुलेट करेंगे, BM इक्वल टू
आई अपॉन वी एफ डी। आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस, सॉरी यहां पे ध्यान रखें, लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो टॉप व्यू सरफेस कौन सा हम लेंगे, जो कि क्या है वाटर लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। वाटर लाइन के साथ कॉन्साइड क्या कर रहा है, अभी हमारा सर्कल आ रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका π/4 नहीं π/64 d4 सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सरफेस कितना आ जाएगा π/64 d4। VFD वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी कितना आया था हमारा 3.9 मीटर क्यूब। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 1.019 मीटर। क्या आ गया, BM इक्वल टू 1.019 मीटर। ओके, इतना क्लियर है। BG डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बुआयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम टॉप ऑफ द सिलेंडर 1.20 पे है और सेंटर ऑफ बुआयंसी ऑफ द बॉडी फ्रॉम टॉप ऑफ द सिलेंडर 1.623 है। तो 1.623 माइनस का 1.20 तो कितना आ जाएगा हमारा 0.423 मीटर। ओके, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, B है, M है, जो कि कितना है हमारा, ये आया हमारा 1.019 मीटर। और BG कितना आ रहा है, एज 0.423 मीटर। मीन्स GM विल बी BM माइनस का BG। GM ये होगा मेटासेंट्रिक हाइट GM। BM आया हमारा 1.019 माइनस का 0.467 मीन्स कितना आ गया हमारा 0.596 मीटर। तो मेटासेंट्रिक हाइट विल बी 0.596 मीटर। 1.019 माइनस 0.467 कितना आ गया हमारा आंसर 0.596 मीटर। ओके, इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cylinder of density 600 kg per meter cube is required to float in oil of specific gravity 0.9 with a longitudinal axis vertical. If L is the height of the cylinder and capital T and capital D is dia, find depth of immersion in terms of L and so that for stable equilibrium L by D less than 3/4. Okay, तो देखिए एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है हमारा जिसका की हाइट L है और ऑयल में फ्लोट कर रहा है। सपोज डेप्थ ऑफ इमर्शन इन ऑयल इज H, ऑयल में कर रहा है। ओके, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है मीन्स 900 kg पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कितना है 600 kg पर मीटर क्यूब। ओके, कैपिटल D इज डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड कैपिटल L इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सपोज B इज सेंटर ऑफ बुआयंसी, CG ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा H/2 एंड G इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा ये L/2। ओके, तो BG इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा BG L/2 माइनस का H/2। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम डेप्थ ऑफ इमर्शन। सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से हम लोग देखते हैं। वेट ऑफ द सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू buoyant force, weight of the fluid displaced by the body, that is rho g of fluid into volume of the fluid displaced by the body
यहाँ पे देखिए वी एफ डी हम लोगों का क्या आएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेप्थ ऑफ इमर्सन इज एच, वेट ऑफ द सिलेंडर रो जी ऑफ द सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू रो जी ऑफ फ्लूइड इंटू डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू डेप्थ ऑफ इमर्सन। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो हमारा बच गया रो ऑफ सिलेंडर, क्या बचा हमारा, रो ऑफ सिलेंडर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, रो ऑफ ऑयल, फ्लूइड क्या है हमारा ऑयल, इंटू डेप्थ ऑफ इमर्सन ऑफ सिलेंडर इन ऑयल, ये कितना है 600 इंटू एल, 900 इंटू एच, तो एच आ जाएगा हमारा 600 अपॉन 900 इंटू एल, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 अपॉन 9, एच इक्वल टू 6 अपॉन 9 एल मीन्स 2/3 एल, तो डेप्थ ऑफ इमर्सन शुड बी 2/3 एल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वो पूछ रहा है अगर ये फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो हम लोगों को प्रूव करना है L/D शुड बी लेस देन 3/4। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं हम, फ्लोटिंग बॉडी के लिए मेटा सेंटर शुड बी अबव द CG, ये सपोज B है, ये हमारा G है और ये M है। ओके, तो BM शुड बी ग्रेटर देन BG। BG देखिए, BG कितना है L/2 माइनस का H/2, L/2 माइनस का H/2, H इज 2/3 L मीन्स 2/6 L H/2, तो कितना आ जाएगा हमारा 6, 3L माइनस का 2L मीन्स L/6, कितना आ जाएगा हमारा L/6, तो BG इक्वल टू आ गया हमारा L/6। ओके, इतना क्लियर है। एंड BM निकालते हैं, BM इज लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीस्ट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ओके, तो अभी टॉप व्यू सरफेस कैसा है, सर्कल है, टॉप व्यू सरफेस कैसा है, सर्कल है, तो इसका क्या होगा पाई बाई 64 इंटू D4, VFD पाई बाई 4 D स्क्वायर इंटू डेप्थ ऑफ इमर्सन इज H, कितना है हमारा 16, पाई से पाई कैंसिल, तो आ जाएगा हमारा D स्क्वायर अपॉन 16H। ओके, H इज 2/3 L, D स्क्वायर 2/3 L, तो क्या आ गया हमारा BM आ गया हमारा 3D स्क्वायर अपॉन 32L, 3D स्क्वायर अपॉन 32L। ओके, इतना क्लियर है। तो BM हमारा क्या आ गया, BM इज 3D स्क्वायर अपॉन 32L शुड बी ग्रेटर देन BG इज L/6, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18/32 ग्रेटर देन इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 और 16 मीन्स 9/16
ग्रेटर देन एल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट अगर दोनों और अंडर रूट हम लोग ले लेंगे तो 3/4 ग्रेटर देन एल बाई डी। तो यही हम लोगों को प्रूव करना है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एल बाई डी शुड बी लेस देन 3/4। ओके, तो ये हम लोगों का आंसर है। सिंपल है। बट मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बी एम निकालते हैं, बी एम में से बी जी हम लोग घटा देंगे। बी एम माइनस बी जी अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मीन्स बी एम शुड बी ग्रेटर देन बी जी। ओके, तो बी एम अगर बी जी से हमारा ज़्यादा आ रहा है तो हमारा क्या है, सिस्टम कैसा है, फ्लोटिंग बॉडी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और डेप्थ ऑफ इमर्शन हम लोगों ने किससे निकाला, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से। दैट इज वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, दैट इज बुआयंट फोर्स। ओके, इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए कोन ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स इन वाटर ऑफ डेंसिटी रो डब्ल्यू विथ इट्स एपेक्स डाउनवर्ड एज शोन इन फिगर, देन फाइंड द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों का राइट होगा। ओके, इतना क्लियर है। कौन है, कौन का वर्टेक्स हमारा ये है, डाउनवर्ड है। डेप्थ ऑफ इमर्शन इन वाटर वर्टिकल हाइट दिया है स्मॉल h, एंड हाइट ऑफ द कोन इज कैपिटल H, एंड रेडियस एट द बेस ऑफ द कोन इज कैपिटल R, एंड रेडियस ऑफ टॉप व्यू सरफेस दैट इज सर्कल, वो भी क्या है, हमारा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है। ये ध्यान रखें, टॉप व्यू सरफेस हमारा क्या है और बेस हमारा क्या है। वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, एंड सी जी ऑफ द कोन इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द कोन फ्रॉम द एपेक्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होगा। हमें कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालना है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कोन है, A is vertex of the cone, and ये हमारा क्या है, बेस ऑफ द कोन। इतना पोर्शन हमारा क्या है, वाटर में इमर्ज है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ इमर्शन इज स्मॉल h, एंड हाइट ऑफ द कोन वर्टिकल हाइट इज कैपिटल H। ओके, टॉप व्यू सरफेस हमारा ये है, ये भी हमारा सर्कल है जिसका कि रेडियस हमारा क्या है, ये है हमारा स्मॉल r, और ये है हमारा कैपिटल R। ओके, इसे हम O बोल देते हैं और इसे हम O डैश बोल देते हैं। ओके, दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, राइट ट्रायंगल। एक तो हो गया ए ओ डैश, इसे ए डैश बोल देते हैं, ए ओ इसे ओ बोले, ए ओ इसे बी बोल देते हैं। तो 2 सिमिलर ट्रायंगल है हमारा, एक है ए ओ डैश ए डैश और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ए ओ बी। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाइए, बेस अपॉन बेस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज हाइट डिवाइड बाय टोटल हाइट। क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ छोटा ट्रायंगल स्मॉल h, हाइट ऑफ बड़ा ट्रायंगल इज कैपिटल H। सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल एंड ए ओ बी। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, r बाई आर। तो r इक्वल टू लिख सकते हैं हम कैपिटल R H अपॉन कैपिटल H। तो एक रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। स्मॉल h इज डेप्थ ऑफ इमर्शन एंड कैपिटल H इज हाइट ऑफ द कोन। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट
condition of flotation, that is principle of flotation. Weight of the body must be equal to, weight of the body must be equal to weight of the fluid displaced by the body, that is buoyant force. उससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सपोज B इज द, B हमारा क्या है, सेंटर ऑफ बुओयेंसी, एंड G इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी बॉटम से हमारा कितना होगा, CG ऑफ दिस पोर्सन इज 3/4h स्मॉल h, और ये कितना हो गया फ्रॉम बॉटम 3/4 कैपिटल H. ये हम लोगों को ध्यान रखना है. CG ऑफ द कोन इज 3/4 ऑफ वर्टिकल हाइट, 3/4 ऑफ वर्टिकल हाइट फ्रॉम द वर्टेक्स. तो देखिए ये हमारा क्या है, इमर्ज वॉल्यूम है. इमर्ज वॉल्यूम भी हमारा एक छोटा कोन है जिसका CG क्या होगा, फ्रॉम द वर्टेक्स 3/4 ऑफ दिस कोन हाइट. इस कोन की हाइट क्या है, स्मॉल h, और जो हमारा कोन है उसकी हाइट है हमारी कैपिटल H, तो उसका CG क्या होगा फ्रॉम वर्टेक्स इज 3/4 ऑफ कैपिटल H. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ से हम लोग BG निकाल लेंगे. BG विल बी 3/4 ऑफ कैपिटल H माइनस 3/4 ऑफ स्मॉल h, मीन्स 3/4 ऑफ H माइनस का H. ओके, इतना क्लियर है. अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, वेट ऑफ कोन इक्वल टू बुओयेंट फोर्स, वेट ऑफ कोन इक्वल टू बुओयेंट फोर्स, तभी ये फ्लोट करेगा. वेट ऑफ कोन, डेंसिटी ऑफ कोन इज रो, स्पेसिफिक वेट ऑफ द कोन रो जी, इनटू वॉल्यूम ऑफ द कोन. वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई कैपिटल R² इंटू H, कैपिटल H. यहाँ पे ध्यान रखें, कैपिटल H. कोन का क्या होगा, 1/3 पाई R² कैपिटल H, और यहाँ पे आएगा रो जी ऑफ वाटर, फ्लूइड क्या है वाटर, और VFD वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस. वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना आएगा, 1/3 पाई स्मॉल R², इसका हमारा वॉल्यूम, इनटू स्मॉल h. ओके, डेंसिटी ऑफ कोन रो दिया है, G से G कैंसिल, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा रो इनटू R² कैपिटल H इक्वल टू रो ऑफ W, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो W, क्वेश्चन में दिया है, इंटू स्मॉल R² इंटू H. यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा, देखिए रो इंटू R² इंटू H इक्वल टू रो W. R को हम यहाँ से रख लेंगे स्मॉल r, दैट इज कैपिटल R² इंटू H अपॉन कैपिटल H का स्क्वायर इंटू स्मॉल h. R² से R² कैंसिल. ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, रो बाई रो W. यहाँ से देखिए रो बाई रो W इक्वल टू, ये h अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल HQ अपॉन कैपिटल HQ, मीन्स स्मॉल h डिवाइड बाई कैपिटल H इक्वल टू रो बाई रो W रेज टू द पावर 1/3. ओके, इतना क्लियर है. तो क्या आ गया हमारा, स्मॉल h और कैपिटल H में रिलेशन आ गया, स्मॉल h डिवाइड बाई कैपिटल H इक्वल टू रो बाई रो W रेज टू द पावर 1/3. ओके, इतना क्लियर है. अब देखिए यहाँ से अब BG को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. BG इक्वल टू 3/4 h, स्मॉल h इज रो बाई रो W रेज टू द पावर 1/3 इंटू कैपिटल H स्मॉल h. ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3/4 टाइम्स ऑफ कैपिटल H
1 माइनस का रो बाई रो डब्लू रेज टू द पावर 1/3। ओके, तो बी जी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3/4 टाइम्स ऑफ कैपिटल एच 1 माइनस का रो डिवाइड बाय रो डब्लू रेज टू द पावर 1/3। ओके, इतना क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, बी जी। अब देखिए बी एम, अब हम लोग निकालते हैं बी एम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बी है, ये जी है और ये हमारा एम है। बी एम शुड बी ग्रेटर देन बी जी, तो बी जी तो हम लोग निकाल लिए हैं। बी एम इज आई बाई वी एफ डी। यहाँ पे ध्यान रखना है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे ध्यान रखें, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो अभी टॉप व्यू सरफेस हमारा सर्कल है, टॉप व्यू सरफेस अभी हमारा ये है, ओके, जिसका कि रेडियस आर है। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू सरफेस π/4 r², ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस दैट इज 1/3 पाई स्मॉल r²h। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना है, 1/3 पाई r²h। ओके, तो देखिए, सॉरी यहाँ पे R4 होगा, R4, तो कितना आ जाएगा हमारा r² और ये आ जाएगा हमारा 3/4, पाई से पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा h, 3/4 r² अपॉन स्मॉल h। देखिए 3/4 r² कैपिटल R² इंटू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H का स्क्वायर डिवाइड बाई h क्या आ जाएगा यहाँ से, h इक्वल टू रो बाई रो डब्लू इंटू रो डिवाइड बाई रो डब्लू रेज टू द पावर 1/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल H और h अपॉन कैपिटल H। ओके, तो देखिए बी एम इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों का 3/4 कैपिटल R² को ऐसे ही रहने देते हैं, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। यहाँ से देखिए स्मॉल h अपॉन कैपिटल H कैसे आ गया हमारा, रो बाई रो डब्लू रेज टू दी पावर 1/3, इसका हमारा स्क्वायर है। और स्मॉल h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो बाई रो डब्लू रेज टू दी पावर 1/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल H। ओके, तो देखिए इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा बी एम विल बी, बी एम 2/3, ऊपर जाएगा तो 1/3, 3/4 r²। देखिए रो बाई रो डब्लू 2/3, ऊपर जाएगा 1/3, तो 2/3 माइनस 1/3 करेंगे तो 1/3 बचेगा, तो रो बाई रो डब्लू रेज टू दी पावर 1/3, ओके, डिवाइड बाय कैपिटल H। ओके, तो BG आ गया हम लोगों का, BM आ गया। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम BM शुड बी ग्रेटर देन BG। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम BM शुड बी ग्रेटर देन BG। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम BM शुड बी ग्रेटर देन BG। BM कितना आया हमारा 3/4 कैपिटल R² रो बाई रो डब्लू रेज टू दी पावर 1/3 डिवाइड बाई कैपिटल H, ग्रेटर देन 3/4 टाइम्स ऑफ कैपिटल H इंटू 1 माइनस का रो डिवाइड बाई रो डब्लू रेज टू दी पावर 1/3। ओके, 3/4 से 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा हमारा R² अपॉन H² इज ग्रेटर देन, H इधर आ गया, 1 माइनस का रो डिवाइड बाय रो डब्लू रेज टू दी पावर 1/3 डिवाइड बाय रो डब्लू रेज टू दी पावर 1/3।
तो फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर बाई एच आ जाएगा हमारा, अंडर रूट लेंगे हम, इज ग्रेटर देन 1 माइनस का रो डिवाइड बाय रो डब्लू रेस टू द पावर 1/3 डिवाइड बाय रो डब्लू रेस टू द पावर 1/3 रेस टू द पावर हाफ। मीन्स ऑप्शन ए इज राइट। ओके, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या है हमारा, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। आर अपॉन एच शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस का रो डिवाइड बाय रो डब्लू रेस टू द पावर 1/3 डिवाइड बाय रो डब्लू रेस टू द पावर 1/3, फिर क्या हो जाएगा हमारा, होल का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। ओके, इतना क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, height capital H and density rho s is immersed to a depth of small h in a liquid of density rho f and tied down to the bottom with a string. Then the tension in the string is, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा। ओके, देखिए सिलेंडर है जिसका डेंसिटी रो है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, हाइट उसका कैपिटल एच है, फ्लूइड में ये इमर्ज है जिसका डेंसिटी क्या है, रो एफ है, एक स्ट्रिंग से अटैच है जो कि बॉटम से है तुम्हारा, बॉटम से तुम्हारा स्ट्रिंग क्या है, टाइड है। ओके, स्ट्रिंग को क्या है तुम्हारा, सिलेंडर को हमने एक स्ट्रिंग से टाइट करके, बॉटम से टाइट करके रखा हुआ है। और स्मॉल एच इज डेप्थ ऑफ इमर्शन इन द फ्लूइड ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर का फोर्स डायग्राम हम लोग देखते हैं। सिलेंडर स्ट्रिंग से खींच रहे हैं इसे, क्या है देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर को क्या है स्ट्रिंग से खींच रहे हैं, बॉटम से ये क्या है तुम्हारा खींचा जा रहा है। तो क्या लगेगा, जो इस पे क्या है स्ट्रिंग पे टेंशन आएगा सिलेंडर के लिए क्या होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, सिलेंडर पे एक स्ट्रिंग का फोर्स लग रहा होगा T, एक खुद का वेट होगा W, और एक क्या लग रहा होगा इस पे FB। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी नेट डाउनवर्ड फोर्स W प्लस T इक्वल टू FB। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी T इक्वल टू FB माइनस का W। FB इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो क्या होगा तुम्हारा, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड इंटू BFD माइनस का W, स्पेसिफिक वेट ऑफ द सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो T इक्वल टू आ जाएगा हमारा G, तो कॉमन आ गया हमारा, रो एफ ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ क्या है तुम्हारा फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, कितना आ जाएगा हमारा, एरिया इंटू एच डेप्थ ऑफ इमर्शन माइनस का रो ऑफ सिलेंडर इंटू एरिया इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो क्या आ जाएगा हमारा, G इंटू एक कॉमन आ गया हमारा। तो क्या आ जाएगा, रो एफ एच माइनस का रो ऑफ सिलेंडर इंटू कैपिटल H। रो ऑफ सिलेंडर इज रो एस, रो ऑफ सिलेंडर इज रो एस, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या आ जाएगा हमारा, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी T इक्वल टू GA रो एफ एच माइनस का रो एस इंटू एच। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या है, सिलेंडर हमारा क्या है स्ट्रिंग से खींचा जा रहा है, तो क्या आएगा, टेंशन इसमें सिलेंडर के लिए क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ओके, वेट ऑफ द सिलेंडर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और बॉइंट फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इतना क्लियर है। मीन्स ऑप्शन बी इज राइट, GA रो एफ इंटू एच माइनस का रो एस इंटू कैपिटल H। ओके,
बुआंसी एंड फ्लोटेशन चैप्टर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। इसके साथ ही फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पोर्शन फ्लूइड स्टैटिक्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। होप कि आप लोगों को हमारे सेशन अच्छे लग रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्टिल फिर भी आप लोगों के कोई डाउट अगर रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप लोग कमेंट कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ के आप लोग वहाँ पे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।